उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा आयोजित ऑनलाइन पाठ योजना में मैं डॉक्टर नरेश कुमार, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय मंडी आदमपुर हिसार। आज का जो विषय है वह मलिक मोहम्मद जैशी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड की व्याख्या। नागमती वियोग खंड की व्याख्या करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जब सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए अपना राज्य और अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसकी पश्चात उनकी पत्नी नागमती की क्या दशा होती है, उसे वियोग दशा का वर्णन इस नागमती वियोग खंड में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम नागमती वियोग खंड के प्रत्येक पहरे की पाठ करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले है नागमती चित उर पंथ हेरा, पीयू जो गए फिरी किने ने फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, ते वियोग मोसो चितु हरा। सुआ काल होई लेगा पीयू, पीयू नहीं जात जा बरु जीव। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। कर्ण वान लिनेहु के छंदु, विप्र रूप धरे झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसुआ जलंधर जोगी। ले कानई बा अकरूर अलोपी, कठिन विछो जियहि किमि गोपी। सारस जोरी किमि हरी, मारे गेहूं किन खग्गी। झूरी झूरी पंजरी धनी भई, विरय के लागे अग्गी। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन जब सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए जाते हैं, तो उनके जाने के पश्चात नागमती विरह से बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है। तो उसके विरह का वर्णन इन पंक्तियों में कवि करते हुए कहता है कि नागमती चित उर पंथ हेरा। नागमती चित उर चित्तौड़, पंथ रस्ते, हेरा देखती है, निहारती है। नागमती चित्तौड़ के रास्ते को निहारती है, देखती है। पीयू जो गए फिरी किने ने फेरा। पीयू पति, जो गए फिरी दोबारा, किने करना, ने फेरा अर्थात उसके पति जो एक बार यहाँ से चले गए वापस नहीं आए। नागरी नारी काहू बस परा। तो नागमती कहती है कि ऐसा लगता है जैसे नागरी नारी किसी चतुर नारी के बस परा, वश में हो गए हैं। ते वियोग मोसु चितुहरा। ते वियोग, ते वियोही मोसो चितु हरा। चितु होता है मन, हरा मतलब हरना। कहते कि उसने मेरे पति को विमोहित करके उसका मन मेरी ओर से हटा दिया है, हर लिया है। सुआ काल हुई लेगा पीयू, पीयू नहीं जाते जा बरु जीव। सुआ तोता, हीरामन तोता जो राजा रतन सेन के दरबार में आकर पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है,
तो उसके बारे में नागमती कहती है कि सुआ काल हुई लेगा पीऊ तोता है, वो काल का रूप धारण करके आया और मेरे पति को मुझसे छीनकर ले गया। पीऊ नहीं जात जा बरेजू। कवि कहता है कि पीऊ नहीं जात कि उसके पति ही नहीं गए, जा बरुजियो कि वह तो उसके प्राणों को ही लेकर चला गया। भय नारायण बावन करा, भय होना नारायण वामन अवतार, 52 करा 52 प्रकार की कलाओं से राज करत राज्य करते हुए राजा बलि को छरा मतलब छलना। कहते कि जिस प्रकार से भगवान वामन ने राज्य करते हुए बलि को छल लिया था, उसी प्रकार से वह तोता मेरे पति को मुझसे छलकर ले गया है। कर्णवान लिन्हेऊ के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। झिलमिल इंदु यहाँ इंद्र के बारे में बताया गया है कि विप्र रूप धरी ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने कर्ण वान लिन्हेऊ के छंदु, छंदु माने है कानों के कुंडल। कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसके कुंडल ले लिए थे, मानत भोग गोपीचंद भोगी कि राजा गोपीचंद जब भोग में डूब गए थे, ले अपस्वा जलंधर जोगी, तो जलंधर योगी उन्हें निकालकर ले गए थे। उसी प्रकार से वह तोता मेरे पति को लेकर चला गया है। ले काने व अक्रूर अलोपी। अक्रूर, यहाँ अक्रूर की बात की गई है। कवि कहता है कि अलोपी होता है गायब होना, कि जिस प्रकार से अक्रूर कृष्ण को लेकर गायब हो गया था, उसी प्रकार से वह तोता मेरे पति को लेकर गायब हो गया है। कठिन विछो जिये ही किमे गोपी। कहते कि कठिन विछो बिछुड़ना, जिये ही जीना, किमे गोपी अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां किस प्रकार से जीवित रह सकती है, उसी प्रकार मैं अपने पति के वियोग में कैसे जीवित रह सकती हूँ। सारस जोरी किमी हरि, मारे गए किन खग्गी। फिर नागमती कहती है कि हे तोते, तुमने सारस के समान सुंदर जोड़ी को किमी हरि क्यों हर लिया, अलग अलग क्यों कर दिया। खग्गी का मतलब यहाँ पर तलवार लिया गया है कि इससे तो अधिक अच्छा होता कि तू तलवार से मुझे मार डालता। झुरी झुरी पांजरी धनी भई, विरह के लागी अग्गी। झुरी झुरी झुर झुर कर पांजरी पिंजरा बनना, हड्डियों का ढांचा हो जाना, विरह के लागी अग्नि, विरह रूपी अग्नि लगने के कारण। कहते हैं कि मुझे तो विरह रूपी अग्नि इस प्रकार से लगी हुई है कि मैं उसमें जलकर एक हड्डियों का पिंजरा बन गई हूँ। अगला पैरा है कि पीऊ वियोग अस बाउर जीव, पपीहा तस बोले पीऊ पीऊ। अधिक काम दगदे सो रामा, हरे जीव ले सो गऊ पीऊ नामा। विरहवान तस लाग न डोली, रकत पसी जी भीजी तन चोली। सखी हिये हेरी हार में न मारी, हरे प्राण तजे अब नारी। खिन एक आओ पेट में सांसा, खिनय जाए सब होय निराशा। पोनू डोलावही सिंचही चोला, पहरक समझे नारी मुख बोला। प्राण पयान होत के राखा, को मिलाव चित्रिक के भास का। आज जो मारी विरह की, आगे उठी तही हाँक। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरे तन थाक। अब इन्हीं पंक्तियों में कवि नागमती के विरह व्यथा का वर्णन करता है, उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि पियो वियोग अस बाउर जीव। पियो पति, वियोग
पति के वियोग में बाउर जीव, बाउर होता है बावला, जीव प्राण। नागमती कहती है कि पति के वियोग में मेरे प्राण बहुत अधिक व्याकुल हो गए हैं। पपीहा तस बोले पीऊ पीऊ, कहते हैं पपीहा पक्षी भी अपने मुख से पीऊ पीऊ की आवाज निकालने लगा है। अधिक काम दग्धे सो रामा, काम कामदेव, दग्धे जलाना। कहते हैं रामा नागमती को कामदेव ने और अधिक जला दिया है। हरे जीव ले सो गे प्यू नामा। कहते कि हरे हर के जीव प्राण ले सो गे प्यू नामा, प्यू पति का, नामा नाम, क्योंकि तोता उसके पति के नाम पर उसका प्राण ही ले गया है। विरह बाण तस लाग ने डोली। नागमती को विरह रूपी बाण ऐसा लगा कि वह हिलडुल भी नहीं पाई। रकत पसीजी भीजी तन चोली, और उसके तन से निकलने वाले रक्त रूपी आंसू से उसके चोले पूर्ण रूप से भीग गई। सखी हिये हिरी मां हार मेन मारी। मैंने यहाँ पर कामदेव के बारे में बताया है। एक सखी कहती है कि वह तो हिये हृदय से भी हार गई है, हार में न मारे, और कामदेव ने भी उसे हरा दिया है। हरे हाहाकार करके, प्राण तजे अब नारे, वह नारी अर्थात नागमती अब हाहाकार करके अपने प्राणों को भी तज देगी। खिन्न एक आव पेट में सांसा। नागमती को खिन्न पल एक आव पेट में सांसा, कि उसे एक पल में एक सांस आ रहा है। खिनय जाए अब होई निराशा, खिनय उसी पल वह सांस वापस से चला जाता है। सब होई निराशा, तो सब उसकी दशा को देखकर निराश होने लगते हैं। ओनू डोलावे, तो कोई उसे हवा देते हैं। सिंचे ही चोला, तो कोई उसके चोले को वस्त्रों को गीला करते हैं। पहरक समझी, नारी मुख बोला, पहर एक पहर समझ करके वह नारी अर्थात नागमती अपने मुख से बोली कि प्राण प्यान होत कई राखा। कहते कि अब जाते हुए प्राणों को भला कौन रख सकता है। को मिलाओ चात्रिक के भाषा, चात्रिक यहाँ पे माना है चकवा पक्षी को, चातक पक्षी को। कहते कि अब चात्रिक के भाका अर्थात चातक पक्षी की भाषा को कौन सुना सकता है, अर्थात मेरे पति की आवाज मुझे कौन सुना सकता है। आह जो मारी विरह की आगे उठी तेई हाँक, हंसा जो रहा शरीर में पांख जरी तन थाक। अर्थात उसने विरह की ऐसी आ भरी कि उसके आवाज से अग्नि उठने लग गई। हंस जो रहा शरीर में, उसके शरीर में हंस रूपी जो प्राण थे, पांख जरे उसके पंख जल गए हैं, तन थका और उसका शरीर पिंजरे की भांति रह गया है। अगला पहरा है कि पाट महादे हिये न हारू, सुमझे जीव चित चेतु संभारू। भंवर कंवल संग होए न पेरावा, संवरी ने मालती पैम आवा। पीऊ सेवाती सो जीस प्रीति, टेकू प्यास बांधु जी अतिथि। धरती जीस गगन के नेहा, पलटी भरे वर्षा ऋतु मेहा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली।
जने अस जीव कृषि तु नारी, दहे तरिवर पुने उठे संभारी। दिन 10 जल सुख का नासा, पुने सोई सरवर सोई हंसा। मिलहि जो बिछुरे साजन, गही गही भेंट गहंत। तपने मृग सिरा जे सही, ते अदरा पलोहंत। अब इन पंक्तियों में नागमती को सांत्वना देते हुए उसकी एक सखी कहती है, पाट महादय। पाट महादय का अर्थ है प्रधान रानी या पटरानी। हिय न हारू, अपने हृदय से मत हारो। कहते हैं कि हे रानी, तुम अपने हृदय से मत हारो। समझे जीव चित्त चेतु संभारू। समझे जीव, अपने प्राणों को, अपने मन को समझाओ। चित्त चेतु संभारो, और चेतना पाकर मन को संभालो। भंवर कमल संग होय न परावा। परावा का अर्थ होता है पराया। यदि भरमर कमल से दूर चला जाता है तो वह पराया नहीं होता। संवरी रे मालती पहम आवा। संवरे याद करके ने प्रेम में मालती के पहम आवा पास आता है। अर्थात वह पुनः मालती के स्नेह को याद करके उसके पास से आ जाता है। अर्थात भाव यह है कि तुम्हारा पति भी तुम्हें याद करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पियो सेवते सो जेस प्रेते, टेकू प्यास बांधु जिए थीति। अब यहाँ पर स्वाते नक्षत्र की बात की गई है कि जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बिना पानी की बूंद धारण नहीं करता, उसी प्रकार से उसकी सखी उसे कहती है कि पियू सेवाते। सेवाते अर्थात स्वाति नक्षत्र। सो जेस प्रीति, जिस प्रकार से प्रेम होता है, अर्थात जिस प्रकार से चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र से प्रेम होता है। टेको प्यास बांधो जियते, वह अपने प्यास को बांध कर रखता है। उसी प्रकार से तुम अपने मन में अपने प्रियतम के प्रेम को धारण करके अपनी प्यास को रोके रखो। धरती जिस गगन के नेहा, कि जिस प्रकार से धरती को गगन से नेह होता है, प्रेम होता है। पलटे भरे वर्षा ऋतु में, और वह आकाश वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में पलट कर अर्थात बारिश के रूप में धरती के पास आता है। पुणे वसंत ऋतु आव नवेली, कि जब दोबारा वसंत ऋतु का आगमन होगा, सो रस वही रस होगा, सो मधुकर वही भरमर होंगे, सो बेले वही बेल होंगे, लताएं होगी। जने अस जीव कर से तू नारी, कहते कि हे नारी, तुम अपने मन में ऐसा दुख मत करो। दहे तरिवर पुने उठे संभारे। दही जलना, तरिवर वृक्ष, पुने दोबारा, उठे संभारे। संभारे मतलब संभालना या हरा भरा हो जाना। अर्थात तुम्हारे पति के आने के पश्चात तुम्हारा तरिवर रूपी शरीर वापस हरा भरा हो जाएगा। दिन 10 जल सूखा का नंसा। नंसा का अर्थ होता है नष्ट। कहते कि जिस प्रकार से किसी सरोवर में 10 दिन के लिए जल सूख जाता है तो कोई बुरा नहीं होता, अर्थात कोई गलत नहीं होता। पुणे सोए सरोवर सोए हंसा। कहते कि जैसे ही उस सरोवर में जल आता है तो वही सरोवर होता है सोए हंसा, और वही हंस दोबारा उस सरोवर के पास आ जाते हैं।
मिलहे जो बिछड़े साजन गही गही भेंट गहंत। मिलहे मिलना, जो बिछड़े बिछुड़ना, साजन जो साजन बिछड़े हुए होते हैं, गही गही बार बार, भेंट गहंत गले लगकर मिलते हैं। अर्थात जब बिछड़े हुए साजन मिलते हैं तो बार बार गले मिलते हैं। तपने मृग सिरा जे, जो मृगशिरा नक्षत्र की गर्मी को सहन करते हैं, ते सहे